Good morning, children. Today we are going to teach class 10 history. Chapter is the making of a global world. Subtopic is indentured labor migration from India. तो एट फर्स्ट आप पहले ये इंडेंचर्ड लेबर या माइग्रेशन लेबर के बारे में ठीक से जाने। इंडेंचर्ड लेबर किन्हें कहते हैं? वैसा लेबर जिन्हें बंधुआ मजदूर कहते हैं कि एग्रीमेंट पे एक देश से दूसरे देश ले जाया गया काम करने के लिए, उन्हें हम लोग इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। लेकिन ये लेके कहाँ गया? इंडिया से जो है किसी दूसरे देशों में। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो illustrate the two-sided nature of the 19th century world। ये 19वीं सदी की एक विशेषता थी कि उस समय में एक नया चीज पैदा हुआ, इंडेंचर्ड लेबर, जो डेवलपमेंट हो रहे थे। इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट माजरी, हायर इनकम्स फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। एक तरफ देखा जा रहा था कि आर्थिक उन्नति हो रही थी, लोगों की आमदनी बढ़ रही थी और ये इंडस्ट्री सेटअप हो रहा था, लेकिन एक तरफ गरीबी और ये दयनीयता की स्थिति बनती जा रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कंसर्न इन अदर्स। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation in mines and in road and railway constructions project around the world। देखा गया कि 19वीं शताब्दी में भारत और चीन से हजारों के हजार मजदूरों को दूसरे देश में बागानी खेती करने के लिए, रेलवे में काम करने के लिए, तो रोड निर्माण में काम करने के लिए उन्हें ले जाया गया। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वेयर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोमिस्ड रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। हमारे देश में से जो लोगों को ले जाया गया मजदूरी कराने के लिए, उनके साथ एक शर्त रखी गई कि अगर वो बागान में 5 साल अगर वो काम कर लेते हैं तो उन्हें अपने देश लौटने का मौका मिल जाएगा, उन्हें अपने देश जाने दिया जाएगा। क्योंकि ये जो कंडीशन था, ये टर्म जो लगाया गया, एग्रीमेंट जो हुआ, इसी कारण इस तरह के लेबर को इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। वैसे से शुद्ध हिंदी में गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु का जो सूखा क्षेत्र था, वहां से लोग बाहर गए। इन द मिड 19th century these regions experienced many changes। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइंड। 19वीं सदी में कुटीर उद्योग जो था वो बिल्कुल ही चौपट हो चुका था, लोगों के पास काम नहीं थे। लैंड रेंट्स रोज, लैंड्स वेयर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। जो लोग किराए पे जो खेती करते थे वो इतना ज्यादा बढ़ गया था टैक्स की, उसको भरने के लायक वो नहीं थे, तो उन्होंने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया था और वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने के लिए चले गए थे और नए चीजों की तलाश में, जैसे माइंस के लिए, प्लांटेशन के लिए जमीन को खाली कर दी गई थी, साफ कर दी गई थी। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। इससे गरीबों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। दे फेल्ड टू पे देयर टेंट, यानी जो जमीन वो किराए पर करते थे वो चुकाने में असमर्थ हो गए। बिकेम डीपली इंडेप्टेड एंड वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। यही कारण था कि उनको अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह काम की तलाश में जाना पड़ा। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेशन वेयर द कैरिबियन आइलैंड, मेनली ट्रिनिडाद, गुयाना, सूरिनाम। तो हमारे देश के लोग गए कहाँ? तो खास कर करके जो है कैरिबियन आइलैंड जो है आपको, उसमें त्रिनिदाद, गुयाना और सूरिनाम, मॉरिशस एंड फिजी। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट वेंट टू शिलोन एंड मलाया। और जो तमिल के माइग्रेंट थे वो गए आपको शिलोन में और मलाया में। इंडेंचर्ड वर्कर्स वेयर आल्सो रिक्रूटेड 40 प्लांटेशन इन असम। यहाँ तक कि इंडेंचर्ड लेबर को हमारे देश में असम राज्य जो है वहां भी चाय की खेती कराने के लिए ले जाया गया। Recruitment was done by agent engaged by employers and paid a small commission। इसमें जो होते थे गुमास्ता, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या कि एजेंट। ये एजेंट जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करते थे।
जिनके लिए उन्हें कमीशन मिलता था। Many migrants agreed to take off work hoping to escape poverty or oppression in their home villages. गांव के लोग ये सोचते थे कि गांव में जो हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, इस कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए वो भी तैयार हो जाते थे। Agent also tempted the prospective migrant by providing false information about final destination. जो एजेंट थे इन्हें गलत जानकारी दे करके बहला फुसला करके इन्हें ले जाते थे। Modes of travel, the name of the work and living and working condition. उनको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, ये कुछ नहीं बताया जाता था। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. इन्हें लंबी लंबी समुद्र यात्राएं करनी होंगी, ये इन्हें पता नहीं होता था। Sometimes agent even forcibly abducted less willing migrant. जो लोग काम करने को तैयार नहीं होते थे मजदूर, उनका अपहरण कर लिया जाता था। 19th century indenture has been described as a new system of slavery. यानी हम समझते हैं कि इंडेंचर लेबर में एक नई गुलामी की प्रथा शुरू हुई थी। On arrival at the plantation labor found conditions to be different from what they had imagined. उन्होंने जो सोचा कि हमें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसके विपरीत उनका जीवन बहुत खराब मिला। Living and working condition were harsh and then were few legal right. उनको काम बहुत ज्यादा लिया जाता था, उनकी स्थिति खराब हो गई और जो उनका संवैधानिक अधिकार था वो भी उन्हें नहीं मिला। But workers discovered their own ways of surviving. लेकिन लोगों ने जीने का अपना एक नया तरीका खोज निकाला। Many of them escaped into the wild thought if caught they faced severe punishment. वो किसी तरह वहां से भागने की चेष्टा करते थे, लेकिन पकड़े जाने पर बड़ी कड़ी सजा मिलती थी। Other developed new forms of individual and collective self-expression, blending different culture forms, old and new. In Trinidad, an annual Muharram procession was transformed into a righteous carnival called Hoseh. देखा गया कि वहां डिफरेंट टाइप के जो लोग आपस में मिले, उन्होंने अपने कल्चर का एक्सचेंज किया और एक नया कल्चर डेवलप किए। त्रिनिदाद में सालाना जो है मुहर्रम की जो जुलूस निकाली जाती थी, जिसे होसे कहा जाता था, इमाम हुसैन के नाम पे की जाती थी, उसमें सारे धर्म के लोग इकट्ठे होकर के उसमें शामिल होते थे। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रीजन्स ऑफ रास्ताफारियनिज्म बाय द जमैका स्टार बॉब मार्ले इज आल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चर लिंक्स विद द इंडियन माइग्रेंट टू द कैरिबियन। ये और मैं देखता हूं कि रास्ताफारियनिज्म जो है आपको ये जमैका के लोग कर रहे थे, ये भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उसी में माइग्रेंट टू द कैरिबियन चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस। जो बिहार और यूपी के लोग गए, उन्होंने अपना एक अलग म्यूजिक तैयार किया जिसे चटनी म्यूजिक के नाम से जाना गया, जो त्रिनिदाद की एक पहचान बन गई। These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics and become something entirely new. इन लोगों ने अपने कल्चर को त्याग कर करके एक नया कल्चर अपना लिया जो मिली जुली कल्चर थी, और वे उन देश की पहचान बन गए। Most indentured workers stayed on after their contract ended or returned to their new homes after a short spell in India. जब उन लोगों का एग्रीमेंट खत्म हो गया, उन्हें छोड़ दिया गया अपने देश जाने के लिए। Consequently, there are large community of people of Indian descent in this country. लेकिन उसके बाद भी वो अपने देश नहीं गए, बल्कि उसी देश में होकर के रह गए। Have you heard of the Nobel Prize winning writer B.S. Naipaul? Some of you may have followed the exploit of West Indies cricketer Shiv Narayan Chandrapal and Ram Naresh Saravan. हम देखते हैं कि त्रिनिदाद जैसे देशों में कुछ ऐसे लोग जैसे कि नोबेल प्राइज विनर बीएस नायपॉल, आखिर वो एक इंडेंचर लेबर परिवार से ही थे जिन्हें किसी तरह उनके एंसेस्टर्स को ले जाया गया। और उसी में जैसे कि चंद्रपॉल है या राम नरेश सरवन है, ये सब भारतीय नाम है, लेकिन उनके पूर्वज किसी समय में इंडिया के ही थे और उनके पूर्वज को इसी तरह से प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ले जाया गया था। If you have wondered why their names sound vaguely Indian,
द आंसर इज दैट दे आर डिस्क्राइब फ्रॉम इंडेंचर लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया। इसका यही अर्थ है कि उनके माता पिता को जो है किसी तरीके से भारत से इंडेंचर लेबर के तौर पर ले जाया गया और वे वहीं के होके रह गए। From the 19th India, nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. 1900 दशक में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी बड़ी मुखालफत की और इसे बहुत खराब बताया। It was abolished in 1921. 1921 में इस प्रथा को बंद कर दी गई। Yet for a number of decades afterward, descendants of Indian indentured workers often thought as a coolies. वहां के रहने वाले भारतीय लोगों को वो लोग कुल्ली कहते थे। Remained as uneasy minority in the Caribbean island. Some of Naipaul's early novels captured their sense of loss and alienation. हम देखते हैं कि वी.एस. नायपॉल ने अपने बहुत सारे जो शुरुआत में नॉवेल लिखे उसमें इन दशाओं को इंडेंचर लेबर के बारे में बड़ी विस्तार से बताया है। थैंक यू।